यस बच्चों, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हेलो बच्चों, प्लीज कमेंट करिए। मेरी आवाज आ रही है? अच्छे से आवाज आ रही है? यस, ओके, थैंक यू। आ रही है ना अच्छे से आवाज? यस, ठीक है। तो गुड इवनिंग वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का एबीसी फाउंडेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिया था एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करें, आज कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो आर्क वाले क्वेश्चंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, फाइनाइट इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट लेंथ के, और दूसरा है जो रिंग है, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, और एनी आर्क, करंट कैरिंग कंडक्टर रिंग, करंट कैरिंग रिंग, सर्कुलर रिंग, और एनी आर्क, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। तो अभी तक आ गए क्या सारे? बालक नहीं आया दूसरा भी? चलो कोई बात नहीं, देख लेगा वीडियो। तो यहां तक हमने किया, ठीक है। लास्ट ईयर, जो आपके लास्ट ईयर कह सकते हो या लास्ट टू लास्ट ईयर, एक मिनट में देख लेता हूँ, ये नीट की बुक है बेसिकली, ठीक है ना। तो इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इन टॉपिक्स पे, हम चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे तो हम वो ले सकते हैं। एक मिनट रुकिए ना, देखते हैं क्वेश्चन उसी में। तो मैं, हाँ ये, हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर कर रहे हैं ना हम अभी। हम्म, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, इसी में एनसीईआरटी की दो प्रॉब्लम ले लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मींस पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो आपस में एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या होता है? जनरली क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि मान लीजिए दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और उन दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यस आ गया ना भाई? ओके,
दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास और उसमें करंट फ्लो हो रहा है एक स्पेसिफिक, दोनों मतलब या तो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दोनों में करंट, या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये भी पॉइंट है, लेकिन मैं देख लूं पहले कि ये पॉइंट सीक्वेंस में है या नहीं। एक मिनट रुक जाओ क्योंकि थोड़ा सा ना इसका देखना पड़ेगा भाई, ये सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं। नॉइस तो नहीं आ रही ना ज्यादा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हाँ। ये हो गया रिंग की वजह से, है ना। अब आ रही है, अब आ रही है ना। हाँ, एक्चुअली मैंने म्यूट कर दिया था, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि एक्चुअली कॉल आया था, तो मुझे लगा कभी जो कॉल हमारी जो बात हुई कहीं वो रिकॉर्डिंग पे तो नहीं चली गई। चली भी गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वायरल हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली वो कोई बोल रहा है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से कॉल ना, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई सुनेगा तो कहेगा यार सर वैसे लाइव पढ़ा रहे हैं रिकॉर्ड करके, सर के पास इंश्योरेंस लेने के पैसे नहीं है। तो है ही नहीं भाई, सच्चाई तो यही है ही नहीं। चलिए कोई नहीं। तो हाँ, क्या कह रहे थे तुम, सैटरडे संडे का कुछ कह रहे थे। अरे ले ले यार, जब अभी मूड है पढ़ाने का तो क्या है, क्लास अभी मूड है पढ़ाने का तो ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये देखो कितने सारे प्रॉब्लम्स दिख रहा है अच्छे से। ये मैंने कल कराया था, याद है, दिख रहा है अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। यस। तो मैं सोच रहा हूँ यही कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसमें टॉपिक देख लूं, बायोट सावर्ट लॉ में कोई टॉपिक और तो नहीं बच रहा है, देख लूं मैं जरा। ये तो हो गया। हो गया।
ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है एक, आज नहीं कराऊंगा, आज इतना मन नहीं है। ठीक है, मतलब है बट इतना भी नहीं है कि इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा यार ये। ठीक है, और बहुत ही प्यारे प्यारे डेरिवेशन सभी बच्चे हैं इसमें, बहुत सारे डेरिवेशन है भाई मैग्नेटिक इफेक्ट में, बहुत सारे डेरिवेशन है। सोलेनॉइड में भी, सोलेनॉइड का भी है, वो भी अच्छा डेरिवेशन है सोलेनॉइड का। ठीक है ना। ये तो मैंने किया ही था कल क्वेश्चन ना, ये तो मैंने कर लिया कल। सेमी सर्कल ना, चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करिए सॉल्व करने का उनको। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप कोशिश करिए उनको सॉल्व करने का। कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये है सारे। ओके, अब क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अब हम समझ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें समझ में आ गया है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो या फिर हमारे पास हो सर्कुलर रिंग वाला, है ना। कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए अच्छे से, उसमें तो कोई किसी को दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। ठीक है ना। देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, तो कहाँ रख दी मैंने, यार मेरे हाथ से ना चीज बहुत जल्दी गायब हो जाती है। ये रही, देखो क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कुछ, लिखता हूं मैं। कह रहा है कुछ ऐसा बनाया गया, देखो डायग्राम ये है, ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे, ओहो, ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है, ओ सॉरी, ऐसे, ऐसे करंट जा रहा है इधर, ऐसे जा रहा है। ठीक है जी, दिख रहा है ना डायग्राम अच्छे से, सही बना है, थोड़ा गड़बड़, इसको थोड़ा सा एज करके ऐसे बनना। अब बराबर दिख रहा है क्या दोनों तरफ, ऐसे, अब बराबर दिख रहा है क्या। ठीक है, इसको इस तरह से बढ़ाएंगे ऐसे आगे, ऐसे, और इसको इस तरह से बढ़ाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे, ऐसे। ठीक है जी, ये एंगल है 90 डिग्री, ये करंट, ओहो क्या कर रहा हूं, करंट यहां से चल रहा है, यहां जा रहा है ऐसे, इस तरह से फ्लो होता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो डायग्राम देखो आप, ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहां से चल रहा है, ये इसको मान लो आप कोई भी पॉइंट O मान लो, ठीक है, ये A मान लो, ये B, और ये C, और ये D, ऐसे मान लो, जो मर्जी आपका मन करे इसको कंसिडर कर लो। ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ इस तरह से है। ये जो है ना, ये हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया है, ये एक्चुअल में नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है। ये पॉइंट सेंटर है ना, ये पॉइंट सेंटर है P, इसका सेंटर है, ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है आपको, ठीक है, ये इस पूरे का सेंटर है। ठीक है जी, ये पूरा आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा सर्कुलर, एकदम सर्कुलर आर्क है, पूरा सर्कल नहीं है, जितना है उतना ही दिख रहा है आप। ठीक है, तो आप देख लेना कितना है क्या नहीं। आपसे कह रहा है द वायर शोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया है, कर लेते हैं चलो। कह रहा करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी, 10 एम्पियर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यहाँ पे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे तो वो ये बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, ऐसा। ठीक है, एट द सेंटर विच इज P, यहां पर P है, एट द सेंटर P, गिवन द रेडियस ऑफ बेंट कॉइल इज 3 सेंटीमीटर।
ये रेडियस ऑफ जो बेंट कॉइल है, इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों। यानी दो चीजें दी गई, एक तो करंट, बताओ करके, एक करंट दिया गया रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अपन पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻², मीटर। ये तो ध्यान रखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड करना है। क्या हो रहा है ये, यहाँ आप कैलकुलेट करो जरा, आप सही चल रहा है, अब ठीक है, धीरे चल रहा है बहुत। ओके ठीक है, चलिए। तो भाई हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कहाँ पे, सेंटर पे। कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या था? याद करो, μ0/4 पाई आई बाय ए। एक मिनट, हाँ, μ0/4 पाई, जो सर्कुलर रिंग था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था, μ0/4 पाई आई बाय आर। आई बाय आर, आर क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, इनटू कितना था, थीटा। इनटू कितना था, थीटा। थीटा क्या था वहां पे, रेडियन में था। थीटा किस में था बच्चे, रेडियन में था, याद आ रहा है। तो एक तो इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, ठीक। और एक जो वायर है ओ ए, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है देखो सी डी, ये भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मुझे कौन बताएगा, ओ ए और सी डी जो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, इनकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बताइए। ए, ओ ए और सी डी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, इनकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कमेंट करो। कितना होगा, ध्यान से समझो, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर ओ ए और सी डी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कितना होगा बताइए, अरे भाई कमेंट करो जल्दी से। जीरो, वेरी गुड, जीरो होगा। कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये तो कहानी खत्म, मतलब इन दोनों की कहानी तो खत्म हो गई। यानी कुल मिलाकर तो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, कहां बचेगा, सेंटर पे। इसकी ए बी, तो बस इस थीटा को रेडियन में लिखना है। अब यहाँ थीटा देखो कितना है, थीटा कितना है, 270 डिग्री है, बोलो यस और नो। थीटा कितना है बच्चों, 270 डिग्री। थीटा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर, तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। कितने से, 6 से 3 से 9 से काट, 9 से 2 पे, 9 से 3 पे, तो 3 पाई बाय 2, इसको लिख लेते हैं 3 पाई बाय 2। यानी ये तो थीटा आ गया अपना रेडियन में, 3 पाई बाय 2। करंट की वैल्यू दी है मुझे 10 एम्पियर, और ये भी दिया गया है, ठीक। तो बस बी कितना आएगा प्यारे बच्चों, देखो जरा, बी इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ पता है ना हमें, μ0/4 पाई की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आई की वैल्यू कितनी है 10, अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻²। तो 3 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻² प्लस का हो जाएगा भाई, 3 इंटू 10⁻² ऊपर चला गया तो प्लस का 2 हो गया, ये थी हमारी रेडियस, ओके है। और इनटू में 3 पाई बाय 2, और इनटू में एंगल कितना है बच्चे, 3 पाई बाय 2। अच्छा 3 पाई बाय 2 है ना, एक काम करते हैं फिर इसकी वैल्यू नहीं रखते, इसको μ0/4 पाई कर लेते हैं, ऐसे μ0/4 पाई ऐसे ही लिख लेते हैं, वैल्यू में लिखते हैं μ0/4 पाई लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 3 पाई और ये 3 पाई कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और
ये 2 से 5 पे हो गया कैंसिल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब चाहे तो वैल्यू लिख लेना, चाहे नहीं भी लिखना। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4, और ये कितना हो गया 500 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 500, 500 बाय, क्योंकि वो 10 टू पावर 2 है, 100 इंटू 5, तो ये 500 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। मिनट अपन 4 पाई, पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, अपॉन 4 कितने पे जाएगा बच्चे, तो b की वैल्यू इस 4 से कन्वर्ट कर लो, 1 जा, ठीक है, 2 जा, ठीक है, 5 जा, इनटू म्यू नॉट 125 म्यू नॉट आंसर आएगा। चाहे तो आप म्यू नॉट की वैल्यू रख लो। म्यू नॉट की वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, बताना जरा। भाई देख, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 थी। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4 पाई। चाहे तो ये भी लिख लो आप म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिख लो। दिस इज योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से आंसर आएगा। देख लो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई एक मिनट, हाँ, 9 इंटू 10 टू पावर 9 नहीं होता, ये 10 टू पावर -7 होता है, सॉरी। मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख रहा हूँ, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना भाई। ये वैल्यू इतनी नहीं होती है, ठीक है। एक मिनट, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, यस। 9 इंटू 10 टू पावर 9 पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। यस, हम कंफ्यूज, मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना, ये गड़बड़ है, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये आंसर सही है हमारा, यहाँ तक आंसर सही है, ठीक है ना, यहाँ तक आंसर सही है आपका, ये आंसर रहने दो, इतना रहने दो, ठीक है, इतना। या फिर आप एक काम कर लो, इसको 10 टू द पावर -7 रख लो, बस इसको 10 टू द पावर कितना रख लो, -7। शायद मैंने एक दो जगह और बोल दिया होगा, तो अगर बोल दिया होगा तो भाई उसे करेक्ट कर लेना। दैट इज 10 टू द पावर -7 होता है, कितना होता है 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। भाई कंफर्म कर दिया करो यार, तुम बालक पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर जी ये गलत बोल रहे हैं, ये वाली वैल्यू, है ना। तो करेक्ट किया करो, ऐसे मत किया करो यार। एक्चुअली ध्यान कहीं और चला जाता है तो हो जाता है, ठीक है। 9 इंटू 10 टू पावर 9 वैल्यू तो मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में चला जा रहा हूँ, ठीक है। इट इज नॉट 10 टू पावर -7 है, नोट कर लेना, 10 टू पावर -7 है, ठीक है। आंसर समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, पूछे जा चुके हैं या फिर पहले एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन, ठीक। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि ये कुछ एक ऐसा कॉइल और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरह से दिया गया है। ये कॉइल है इस तरह से, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली करंट कैरिंग कॉइल है या कुछ है, और इस तरह से दिया गया है, ये बना लेना इसको, करंट ऐसे आ रहा है इसमें, ठीक है, और यहां से करंट जा रहा है। ये 5 एम्पीयर करंट आया है यहाँ से, और यहाँ से 5 एम्पीयर करंट चला गया है, ठीक है। सॉरी, कुछ इस तरह से दिया गया है, ये बी है, ये पूरा वायर है ऐसे, देखो ऐसे ऐसे वायर है, समझ रहे हैं ना आप, ऐसे ऐसे वायर है। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, और ये पॉइंट है एफ, ऐसे दिया गया है।
नोटेशन तो मत जाना, अब इस तरह से ध्यान से देखो, ऐसा है वायर, 5 एम्पीयर करंट चल रहा है, ए से बी जा रहा है, और ऑब्वियसली फिर ये बी से कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, ठीक है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है इन द डायग्राम, इन द डायग्राम, डायग्राम अच्छे से बना लो। BCDF is a circular coil of non-insulated thin uniform conductors. non-insulated है, थिन यूनिफॉर्म कंडक्टर आपको दिया गया है, क्या BCDF, ध्यान से देखो BCDF ये पूरा ऐसे, ठीक है जी। सर्कुलर कॉइल है, नॉन इंसुलेटेड है, ठीक, थिन यूनिफॉर्म कंडक्टर है। AB एंड DE आर वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर। देखिए नाम से समझिए, वेरी लॉन्ग, क्वेश्चन में दिया गया है वेरी लॉन्ग, AB और DE, वेरी लॉन्ग, आप समझ रहे हैं, वेरी लॉन्ग का मतलब है ये इनफाइनाइट वायर हम कह सकते हैं, वेरी लॉन्ग, है ना, ऐसा कुछ। सो AB एंड DE आर वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं, टेंजेंशियल टू द कॉइल एट पॉइंट्स B एंड D। ये जो B और D पर टेंजेंट है इस कॉइल पर, B और D पॉइंट पर, ये AB और DE ये दोनों टेंजेंट हैं, क्या है ये, टेंजेंट है बच्चों, ऐसा दिया गया है, ठीक। इफ द करंट 5 एम्पियर एंटर्स द कॉइल फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ करंट 5 एम्पियर एंटर करता है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O, द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड द डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 10 सेंटीमीटर। यानी इसका जो डायमीटर दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, कुछ भी मान लो, ये ऐसा डायमीटर है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका, तो ऑब्वियसली डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, चाहे तो नहीं भी बनाओ, कंफ्यूजन ना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे बोल रहा है इस पॉइंट O पर, ये जो सेंटर पॉइंट ये O है, इस पॉइंट O पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, करिए कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, ये जो वायर है स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है AB, अगर यहां से ये डिस्टेंस देखें ये, तो ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहां से भी ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहां से वायर चल रहा है और ये वायर ऐसे आगे तक जा रहा है इस तरह से, वेरी लॉन्ग बोल रहा है ना वो, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, तो वेरी लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, ये वायर कैसा हो गया, ध्यान से देखो, ये वायर कैसा हो गया बच्चों, बताओ कैसा हो गया, सेमी इनफाइनाइट हो गया क्या, या इनफाइनाइट हो गया, मुझे कमेंट करके बताओ, सेमी इनफाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट हुआ। यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, मुझे पॉइंट पता है कहां से शुरू हो रहा है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया कि इनफाइनाइट हो गया, ध्यान से देखना, एक केस हम कर चुके हैं, देखो वायर ऐसे था, इस तरह से था, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट ये यहाँ पर था। अरे हाँ है ना भाई, बोल दो कुछ तो, याद आ रहा है कि नहीं, कौन सा वायर हो गया ये, सेमी, वेरी गुड, सेमी इनफाइनाइट हो गया, कौन सा वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट हो गया। और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट में φ1 की वैल्यू तो कितनी आएगी बच्चे, यहां से जाओगे आप पहले, ये बेस लाइन हमारी, ये बेस लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस लाइन ए, दिख रहा है, तो φ1 की वैल्यू तो हो गई कितनी, φ1 की वैल्यू 90 डिग्री, φ1 की वैल्यू होगी 90, φ2 कितना, φ1 की वैल्यू, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, B इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही था ना फॉर्मूला, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, भाई तो गलती हो जाए तो बता देना, I बाय A, अच्छा A कितना है, ये A तो 5 सेंटीमीटर है ना, 520, वेरी गुड, तो I बाय A ही लिख लो फिलहाल तो इसको, साइन φ1, की वैल्यू कितनी 90 है ना, एक की वैल्यू 90, तो ये हो गया 1
प्लस 0, साइन 0 0। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर ए बी की वजह से होगा इस पॉइंट ओ पर, वही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर डीई की वजह से होगा एट पॉइंट ओ पर। क्या इस बात से सहमत हैं सब, हाँ या ना बच्चों? इस बात से तो सहमत हो ना आप? इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से होगा ओ पॉइंट पर। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई शुभम, तो देखो ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इसकी वजह से इंटू टू कर दो, उसको मैं इंटू टू कर दो, ठीक है? यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू कंडक्टर, ये होगा। तो आप चाहे तो उसको लिख लो कि भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, इनटू करंट की वैल्यू कितनी दी है इसमें, दी है करंट की वैल्यू ना, लेट मी चेक, 5 है, 5 एम्पियर, तो यहाँ लिखा है 5 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, है ना, और इंटू में 2, यही तो आएगा, भाई 1 प्लस 0 1 इंटू 2। तो ये तो बात आ गई दोनों वायर, इन दोनों वायर की वजह से। बोलो ये बात समझ में आ गई? इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, इतना होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 10 टू पावर माइनस 7 है ये, 5 अपॉन में ये 5 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 10 टू पावर माइनस 7, ये 10 टू पावर माइनस 9, यानी 10 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 आ रहा है। एक मिनट, माइनस फाइव, ये माइनस टू ऊपर जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 2 अपॉन में 10 टू पावर माइनस 2 था, ऊपर जाके 10 टू पावर प्लस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, बट ये टोटल थोड़ी है, ये तो सिर्फ इसकी और इसकी वजह से है मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर हो ये बात? अच्छे से समझ में आ रही है, लिख रहे हो आप? अच्छा, अब एक बात देखो बच्चों कि ये जो हमारे पास कॉइल है, इसमें भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है ना, इस पूरी कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा है ना, इस पूरी कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? सर वो था म्यू नॉट अपॉन, क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ, आई बाय आर इंटू थीटा, यही था ना? सही लिख रहे हैं अब, दिखाई दे रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, थीटा किसमें था, रेडियन में, यहाँ कितना है 360, मतलब 2 पाई। भाई 360 मतलब कितना है, 2 पाई। तो एक काम कर लो भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी आ गया, इसको हम लिख ले रहे हैं B2, इसको हम लिख रहे हैं B1, ठीक है? चाहे तो इतना रहने दो क्योंकि इनमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा। तो B2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू है 5, आर कितना इसका रेडियस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू थीटा 2 पाई, थीटा कितना 2 पाई, या तो इसको 2 पाई रहने दो ताकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में कॉमन आ जाए, ठीक है? या फिर इसको क्या कर लो, डायरेक्ट लिख लो इसको, B2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 2 पाई, पाई को लिख लो 3.14, पाई को लिख लो 3.14, ठीक है जी, 3.14। तो ये हो गया B2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10 टू पावर माइनस 5 हो गया, और इंटू में ये कितना हो गया 8 2 और 6, 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ये B2 हो गया, B1 हो गया, टोटल पूछ रहा है, दोनों जोड़ दो। टोटल पूछ रहा है आपसे सेंटर पे, भाई एक तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी होगा उनको आप जोड़ दो। लेट मी चेक आंसर फर्स्ट। ये तो एक मिनट, हाँ भाई, इसमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 माइनस 5, हाँ ये तो सही है। हाँ ये 2 इंटू 10 माइनस 5 ये आ रहा है हमारा, और इसकी वजह से कितना आ रहा है, स्ट्रेट करंट ये इतना है,
एक मिनट रुकना। ए बी की बात की इसने, ए बी की वैल्यू इसने इतनी लिख दी, तो ये आ गया 5 इंटू नंबर -5। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, बिल्कुल सही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। इंटू 2 कर दिया मैंने यहीं पे ही, है ना, तो इसने लिखा 10 टू पावर -5। एक सेकंड में, हाँ, डायमीटर ऑफ द कॉइल 10 सेंटीमीटर दे रहा है। एक मिनट रुकना, आप जरा ध्यान से समझना। देखो, एक चीज समझना है यहाँ पे जरा। बिल्कुल यही होगा आंसर इसका। पता क्या आएगा, ये वैल्यू जीरो आएगी, हमसे यहाँ गलती, ये वैल्यू जीरो आएगी। ये जीरो क्यों आएगी सर, ये जीरो क्यों आएगी, अब ध्यान से देखना। ये क्यों आएगी जीरो, बच्चों सुनना जरा ध्यान से। ये जीरो क्यों आ रही है, ये जीरो आएगी, यानी हमारा जो आंसर आएगा ना, वो आंसर यही आएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -5, यानी इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस पूरे की वजह से यहाँ पे करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से सुनो। क्योंकि जब यहाँ से करंट 5 एम्पीयर चल रहा है ना, तो यहाँ कुछ करंट जाएगा और यहाँ कुछ करंट जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ करंट जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं देखूं कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लू इसका कॉइल का, तो ये 2.5 एम्पीयर यहाँ और 2.5 एम्पीयर यहाँ, ठीक है जी, ऐसा कुछ। और ये 2.5 इधर, 2.5 इधर, इधर जाके फिर से 5, ऐसा कुछ। तो ये वाले पोर्शन में 2.5 एम्पीयर करंट है, ये वाले पोर्शन में 2.5 एम्पीयर करंट। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस हाफ सर्कल की वजह से होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस हाफ सर्कल की वजह से होगा, है ना। और इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, नेट, नेट जीरो होगा। वो क्या होगा, नेट जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा सर, ध्यान से देखो, ऐसा क्यों होगा।